नमस्कार। ये एक ऐसा मैजिकल जूस है जिसको पीने से बीमारी आपको छूने से भी डरेगी। बहुत आसानी से उगती है इसकी बेल और इससे ये जूस निकाला जाता है। रोज अगर इसका जूस पीते हैं तो शरीर के हर अंग को ये अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाएं और इसको रोज ऐसे ही पी लें तो बहुत ही फायदेमंद है। आइए इस बेल के बारे में आज सब कुछ जानते हैं। आज के वीडियो में मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अमलान बाग। सबसे पहले अमलान बाग में विश्वास करने वाले मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और बहुत धन्यवाद। बेसिक गार्डनिंग पर जो वर्कशॉप आयोजित की गई थी आज और कल के लिए, आज की वर्कशॉप हो गई, बहुत सक्सेसफुल रही। बहुत मजा आया सिखाने में, उम्मीद है सीखने में भी मजा आया होगा। इसी का पार्ट 2 कल होगा। दोनों पार्ट कंटिन्यूएशन में है, एक कंप्लीट कोर्स बनाते हुए। ये वाली सीट्स पूरी तरीके से फुल हो गई थी शुरू में ही। इसी महीने के आखिरी सैटरडे संडे को दोबारा से ये कोर्स होगा, दोनों पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि मिल करके एक कंप्लीट कोर्स बनाते हैं। अगर आपने इस बार मिस की तो आप उसमें बुक कर लीजिए, वो भी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली हैं सीट्स, तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा। और अगर आप जब तक वहाँ पहुँचते हैं सीट्स भर जाती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जून में एक बार फिर से ये वर्कशॉप रिपीट कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपनी बेल गिलोय पर। गिलोय एक ऐसी बेल है जो कि त्रिदोष नाशक कहलाती है, मतलब तीनों दोष आयुर्वेद के, वात पित्त कफ को ये बैलेंस करती है। और जब ये चीजें बैलेंस हो गई तो बॉडी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। इसीलिए इस बेल को जरूर उगाना चाहिए और उगाने का तरीका भी बहुत आसान है। जो भी हमारे लिए चीजें अच्छी हैं, कुदरत ने उनको उगाने का तरीका बहुत आसान रखा है और वो बहुत बहुतायत से उगती हैं। तो गिलोय की बेल को आप पहचानिए। इसके पत्ते जो होते हैं वो ऐसे पान की तरीके से होते हैं। नीचे से इसकी स्टेम थोड़ी लाइट ग्रीन होती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है पतली होती है। लेकिन जब भी हमें इसका जूस बनाना है तो अंगुली की थिकनेस जैसी डंडी लेनी है, या हमें उगाना है तभी तकरीबन उसी थिकनेस की हमें स्टेम लेनी है। तो जहाँ भी आपको ये बेल दिखती है, इसकी कटिंग लाते हैं तो फ्री में बना सकते हैं, अदरवाइज नर्सरी में भी ये आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। इस बेल को उगाने का तरीका ये है, इस टहनी का 10-12 इंच का टुकड़ा काट लीजिए। इस टुकड़े में 3-4 नोड्स होंगी और हर नोड से अपने आप एक टहनी निकल आएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जहां से आपने इसको काटा है वहां से इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। अगर आप भूल गए कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा था तो आप इसको हॉरिजॉन्टली गाड़ दीजिए, दोनों एंड्स को मिट्टी में डालते हुए और बीच का हिस्सा थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर रखते हुए। ये बेल स्प्रिंग से लेके गर्मियों तक बहुत आसानी से उगती है। तो कुदरत ने कितना अच्छा काम किया है कि गर्मी में आपको छाया मिल जाती है। अगर आप इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली किसी चीज पर चढ़ा देते हैं तो आपको ग्रीन नेट का काम करके देगी। अगर आपको इसके पूरे गुण लेने हैं तो आप उसको नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। नीम के पेड़ के पास में बस इसे गाड़ दीजिए, ये अपने आप उस पेड़ का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाएगी। ये कहलाती है नीम गिलोय, जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। मेरे भी घर के बाहर नीम का पेड़ है, मैंने उस पर इसको चढ़ाया था। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये बेल नीम के पेड़ पर चढ़ने के बाद उसके साथ लगी हुई तारों पर चलने लगी। तो जब बिजली के तारों पर ये चली जाती है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मुझे वो हटानी पड़ी और मैंने इसको यहाँ अपनी एक रेलिंग पर चढ़ा दिया। तो जहां भी उगाएं इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत बढ़ेगी तो उसके बढ़ने का स्कोप है कि नहीं। उसके बाद ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं उगाने के साथ साथ क्या करना है। जब भी आपने इसको किसी टहनी से उगाया है, नर्सरी से लाके रिपोर्ट किया है, तो इसको कुछ दिन तक छाया में रख दीजिए। उसके बाद ये काफी धूप को सहन कर लेगी बहुत आराम से। ये मेरी छत पे लगी है, पूरी धूप में चल रही है। इसकी डिमांड्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए। मिट्टी के तौर पे बिल्कुल साधारण मिट्टी चाहिए। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में सैंड और थोड़ी कंपोस्ट मिला लीजिए और उसमें इस बेल को लगा लीजिए, बहुत आसानी से चलेगी। पानी की बात करते हैं तो जब ये थोड़ी छोटी होती है तब इसको थोड़ी सी रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो आपको रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़कर एक दिन भी पानी इसको दिया जा सकता है। सनलाइट की अगर बात करें तो वही बात है, जब ये छोटी है तो इसको 4-5 घंटे की सनलाइट में रखिए। जैसे ये बड़ी हो जाती है तो उसके बाद ये पूरे सन को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेगी। इंसेक्ट नॉर्मली इस पर अटैक नहीं करते। जो बेल खुद इतने बड़े इंसान को वायरस और बैक्टीरिया से बचा सकती है, इंसेक्ट उससे डरते हैं, इसीलिए इंसेक्ट उस पर अटैक नॉर्मली नहीं करते हैं। और रही बात फर्टिलाइजर की, तो फ्रीक्वेंटली इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है। जो शुरू में हमने डाला था उससे ये चलती रहती है, और जैसे हम साल में 2 बार फर्टिलाइज करते हैं बेलों को या पौधों को, उसी तरीके से इसको भी कर दीजिए। बस उससे ज्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए। ये बेल इंडिया के हर कोने में बहुत आराम से उग जाती है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, हर क्लाइमेट में गिलोय अपने आप को सस्टेन कर लेती है। और जब इतने गुण हैं
और हम लोग गार्डनिंग करते हैं, तो एक ये बेल है जो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। अगर आज आपको इसके फायदे नहीं पता है तो आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे और तब आपके पास ये हरी भरी फैली हुई होगी, तो इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। किसी भी वैद्य या आयुर्वेदिक साइट पे आप कंसल्ट कीजिए। गिलोय अलग अलग तरीके से लेने में, अलग अलग बीमारी में बहुत रामबाण औषधि की तरीके से काम करती है। तो जब हमारे घर में वैद्य जी बैठे हैं तो हम क्यों बाहर घूमेंगे इधर उधर। और इसका जूस निकालने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बस 6 इंच की एक स्टेम ले लीजिए, एक जने के लिए, उंगली जितनी मोटी हो। इसे पहले थोड़ा सा कूट लीजिए और उसके बाद इसको पानी में उबाल लीजिए 10-15 मिनट। हो गया आपका गिलोय जूस तैयार। सुबह उठते ही ये जूस पीजिए, अपने गार्डनिंग का भी मजा लीजिए और सेहत का भी आनंद लीजिए। तो चलिए फिर गिलोय की बेल लेने की तैयारी कीजिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।